गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि आज का क्लास क्या होने वाला है ना। तो आज का क्लास होगा कि हम कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट के पोजीशन का इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पोजीशन था कॉन्वेक्स मिरर का वो सिर्फ दो ही थे, है ना। एक क्या था, इन्फिनाइट, और दूसरा था इन्फिनाइट और पोल के बीच में। ठीक है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रख लेते हैं, तो आंसर है ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनाइट पर रख लेते हैं। कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। ठीक है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, है ना। कॉन्वेक्स मिरर, तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्या होगा, आपका पोल होगा, और ये बड़ी सी लाइन, ठीक है, जो सेंटर से होता हुआ होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। तो ये आपका है इन्फिनिटिव। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटिव, तो ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ है इन्फिनिटिव पर। तो हमने आपको बताया, ठीक है, जैसा कि हम सन के बारे में जानते हैं ना, तो सन हमारा हमसे क्या होता है, बहुत दूर होता है, फार अवे होता है ना। अब सन की साइज क्या है, बहुत बड़ी है, और वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए छोटा दिखाई देता है। तो वहां से जो भी रेज आती हैं सबकी सब कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। ठीक है ना, तो जब सबके सब पैरेलल आती हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब इस तरह से सन हमको बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, वहां से जो रेज आएंगी सबके सब पैरेलल आएंगी। तो इसका मतलब है कि हम मान लेते हैं कि जो रेज आ रही है वो इन्फिनाइट से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, और सभी के सभी कैसे आएंगी, पैरेलल। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से जो आउट हो रही रेज होती हैं सिर्फ दो लेते हैं, बताया था ना आपको एग्जांपल, यस। ठीक है, तो अब ये हम दो रेज लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने पहला रेज लिया, और जो रेज लेंगे, ठीक है ना, वो कहीं कहीं रूल्स को फॉलो होने चाहिए। ठीक है, यस, होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमने मान लिया एक रेज हमने लिया इस तरह से, देखिए, है ना। ये जो रेज आ रही है ये कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। एक रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, और रूल्स क्या कहता है, तो जो इंसिडेंट ये रेज है, अगर पोल पर इंसिडेंट हुआ तो जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये हुआ रिफ्लेक्टेड रेज। तो इंसिडेंट रेज है ना, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज है ना। ये एंगल I है तो ये एंगल आपका R होगा। ठीक है, ये हमारा पहला रूल को फॉलो किया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे रूल्स पर, यानी दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब दूसरे रेज को लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा रेज होगा तो इसके कहीं कहीं पैरेलल होगा, यस, पैरेलल होगा। तो जो दूसरा रेज हमने लिया इसके जस्ट पैरेलल, ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से हमने इसके पैरेलल लिया, ये इस तरह से पैरेलल। ठीक, अब यहां पर इंसिडेंट होगा तो इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं। और जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं न कहीं यह जो रेज इंसिडेंट हो रहा है, बताइए क्या किसी रूल्स से होता हुआ हो रहा है क्या, आंसर है नहीं। ये कहीं पे भी पड़ रहा है, चाहे वह फोकस से होकर जाए, चाहे वह सेंटर से होकर जाए, है ना, ऐसा कहीं है नहीं, ये कहीं से भी होकर जा सकता है ना। तो जब यहां पर ये इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो जब ये इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो कहीं कहीं ये इसका क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, तो ये कौन से रूल को फॉलो करेगा, जो हमने आपको बताया पांचवा रूल, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, यस। तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ, ये रिफ्लेक्टेड एंगल।
इक्वल हो गए, ठीक। अब ये देखिए, ये हुआ आपका एक रिफ्लेक्टेड रेज, ये हुआ आपका दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये कहीं इधर मिलेंगी नहीं, है ना। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज इधर कहीं मिलेंगी नहीं, है ना, तो इमेज कहाँ बनेगा इधर? आंसर है कहीं नहीं बनेगा, इधर तो फैलती जा रही है ना। यस, तो इमेज बनता कहाँ है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है ना। तो अब ये मिलेंगे कहाँ? तो आंसर है हम अपनी बड़ी सी आंख यहाँ पे सेट करेंगे, ये ऐसे, ये हमारी आंख है, ठीक है। अब हमारी आंख में जो भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटर करेंगी, अब आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसको रिट्रेस करना, और जब रिट्रेस करेगा तो जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहीं पर इमेज बनेगा, है ना। तो आइए हम इसको रिट्रेस कराते हैं, है ना। तो देखिए, जब हम इसको रिट्रेस कराएंगे ये इस तरह से, ऐसे ऐसे ये रिट्रेस हो रहा है ना, सही है। अब जब हम इसको रिट्रेस कराएंगे तो ये ऐसे 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 ये ऐसे होके चला जा रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं न कहीं यहां पर मिल रही हैं, है ना। और जब यहां पर मिलेंगी यहीं पर इमेज बनेगा, ये रहा आपका इमेज, ठीक है। और इस कॉन्वेक्स मिरर का कहीं न कहीं सेंटर होगा और फोकस होगा, तो ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। तो और ये रहा आपका फोकस, ये आपका फोकस है ना, और ये आपका सेंटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका। तो अब जो इमेज बना हुआ कहां बना? फोकस पर बना, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये जो इमेज बनता है यह फोकस पर बनता है, ठीक है। या तो फिर एकदम फोकस के क्लोज बनेगा, फोकस के एकदम नजदीक बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इमेज बन गया आपका, है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? इन्फिनिटी पर। और कितना बड़ा है? सन को ही ले लीजिएगा, तो सन कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। और उस बहुत बड़े इमेज को हम इस छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में बना लेते हैं, है ना। तो अब सन इतना बड़ा सा और उसका इमेज इतना छोटा सा, तो अब थोड़ा सा इमेज को उस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनाइज्ड, समझ रहे ना। यस, जिसे आप पॉइंट साइज भी बोलते हो। आगे हम अभी पॉइंट साइज बताते हैं आपको, ठीक है। ओके, तो यहां पर इमेज आपका बना, ठीक है। बस अब इमेज के कैरेक्टर को लिख दो, उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। ओके, तो इमेज का कैरेक्टर, तो पहले हम लिख लेते हैं पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ है? एट फोकस, कहाँ है? एट फोकस, ठीक है। और जो फोकस है वो किधर है? बिहाइंड मिरर, ठीक है। एट फोकस बिहाइंड मिरर, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, साइज की बात करें तो साइज क्या है? हाईली डिमिनाइज्ड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका मच स्मॉलर, ठीक है, या फिर हाईली डिमिनिस्ड, ये हुआ देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इसका नेचर कैसा होगा? नेचर वर्चुअल होगा कि रियल होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कहीं न कहीं रिफ्लेक्टेड रेज जाके अपीयर हो रही हैं कि हाँ वहां पे जाके मिल रही हैं, और ये बिहाइंड मिरर है ना। तो बिहाइंड मिरर जाके कोई रिफ्लेक्टेड रेज रियल में थोड़ी ना मिलेगा, अपीयर हो रहा है, इसलिए इस इमेज का नाम है वर्चुअल इमेज। वेरी गुड, तो ये हुआ आपका वर्चुअल, ठीक। अब इमेज का ओरिएंटेशन कैसा है? उल्टा है कि सीधा है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो खड़ा हुआ होता है वो सीधा होता है, और सीधे का ही नाम है इरेक्ट, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हुआ इमेज का कैरेक्टर, ठीक। चलिए, अगर हम इसी को एक और तरीके से देख लेते हैं, एकदम इसी को एक और तरीके से, ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं, ठीक है। इसी का है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, है ना। देखिए, ये हुआ आपका
कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हुआ आपका पोल, यहां पर होगा आपका सेंटर और यहां पर होगा आपका फोकस, ठीक है। और ये CP से होता हुआ एक लाइन ड्रा करेंगे, है ना, तो जिसको हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हुआ इधर इन्फिनिटिव और ये हुआ आपका इधर इन्फिनिटिव, है ना। ओके, अब देखिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा गया है, तो वहां से जितनी भी रेज आएंगी सबकी सब कैसी आएंगी, पैरेलल, पैरेलल आएंगी ना, ये रहा पैरेलल। तो जब रेज पैरेलल इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्ट होगा। तो अब ये जो रेज दोनों पैरेलल हो रही हैं, मतलब पैरेलल रेज जो दोनों इंसिडेंट हो रही हैं इस कॉन्वेक्स पर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी कहीं न कहीं पैरेलल है। रूल्स याद करिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, तो कहां से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। या तो रियल में मीट करें या तो अपीयर होती हैं, तो कॉन्वेक्स में हमारा अपीयर होगा, ठीक है। तो यहां पर इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, है ना, और यहां पर इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। अब यहां पर इधर तो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इधर तो इमेज बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो हम इसको, ये बड़ी सी प्यारी सी खूबसूरत सी अपनी आंख हमने सेट कर लिया। अब हमारी आंख में जो भी रेज इंसिडेंट होगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी रिट्रेस करेगा, ठीक है, रिट्रेस करेगा, और जहां पर मिलेगा वहीं पर उसका इमेज बनेगा, बस। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज को रिट्रेस करेगा तो ये रहा ऐसे, ठीक है, इसको रिट्रेस किया तो ये रहा ऐसे, है ना। तो कहीं न कहीं रिफ्लेक्टेड रेज यहां इस पॉइंट पर यानी फोकस से होती हुई जा रही हैं, ठीक है, और ये अपीयर हो रहा है। तो अब सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर मिल रही हैं, पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक। बस अब इमेज के कैरेक्टर को लिख दो, तो इमेज का कैरेक्टर यही सब है। तो यहां पर जो आपका साइज है मच स्मॉलर या हाईली डिमिनाइज, इसी को हम बोल लेते हैं कौन सा साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पॉइंट साइज, ठीक है। ओके, अब हम दूसरे पोजीशन को देख लेते हैं, जो दूसरा बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं, है ना, इसको हम इरेज करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक। अगला हमारा जो पोजीशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, वह कहाँ है, बिटवीन इनफाइनाइट और पोल के बीच में, ठीक है। दूसरा व्हेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहाँ पे, इनफाइनाइट एंड पोल, ठीक है, ये दूसरा पोजीशन है। तो देखिए ये हुआ आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स, ये आपका हुआ पोल, ठीक है, यहां पर हुआ आपका सेंटर, ठीक है, ये आपका हुआ फोकस, और ये आपकी लाइन जो CP से होता हुआ ड्रा हो रहा है, तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर होगा आपका इन्फिनिटिव, है ना। तो अब देखो एक और यहां पर हमने आपको बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल, तो इन्फिनिटिव और पोल के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल, इसका नाम है, एंड या फिर एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर कहां पे, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल, ठीक है, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल के बीच में आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है, समझ रहे ना। ओके, तो रखिए, तो देखिए, तो हमने यहां पर रखा, यहां पर, तो यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा इस तरह से, मान लीजिए A है, ये B है ना। तो अब हम A का इमेज बना लें और वहां से सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो वही हमारा होगा इमेज, है ना। तो अब इस पॉइंट A का इमेज बनाने के लिए यहां से हम दो रेज लेते हैं, ठीक है। तो एक रेज हमने लिया इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लिया तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से होकर जाएगा, तो आंसर है फोकस से होकर जाएगा। तो ये इधर तो फोकस है कहीं नहीं, है ना, तो इसको रिट्रेस करेंगे, है ना, रिट्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कहीं न कहीं इस तरह से ये कहाँ से होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है ना, ये हमारा हुआ। ठीक, अब दूसरा हम ले लेते हैं। तो दूसरा जो हम रेज लेते हैं वो ले लेते हैं इस तरह से, ऐसे, है ना, इस तरह से इंसिडेंट हुआ और इसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये सेंटर से होकर जा रहा है ना। तो जब ये सेंटर से होकर जाएगा तो इसको हमने देखा, रिट्रेस कराया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो ये कहीं न कहीं हमको कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर से होकर गया और सेंटर से होकर रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये रेज इधर चले गए, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रेज अब इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो हम अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी आँख सेट करेंगे, आईज सेट कर लेंगे। अब इसमें जो रेज इंसिडेंट हो रहा है उसको रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करेगा तो जहाँ पे जाके मिलेंगी वही इमेज बनेगा, ये रहा आपका। तो ये पॉइंट ए का इमेज ए डैश, ठीक है। अब सीधे यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका क्या, बी डैश, बी का इमेज, ठीक है। तो ये इमेज हमारा तैयार। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा जाए, कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी, तो उसका जो इमेज बनेगा, अब उसका पोजीशन बताइए। तो उसका जो पोजीशन है वह फोकस और पोल के बीच में, समझ में आ रहा है ना। बस यही है सेकेंड पोजीशन का इमेज, ठीक है। अब इमेज की कैरेक्टर को लिख दो, ठीक है। तो पहले बताइए पोजीशन क्या होगा। तो पोजीशन होगा पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, बिटवीन P एंड F, सही है। अब ये पोजीशन की बात हो गई। साइज की बात कर लें तो साइज देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, है ना। तो कहीं न कहीं स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ओरिएंटेशन की बात कर लें, ओरिएंटेशन और इसके नेचर की बात कर लें तो नेचर कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे खड़ा है, ये भी इमेज भी उस पर खड़ा है ना। तो इसका मतलब है सीधे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इरेक्ट, है ना। और इसका नेचर कैसा है, और ये मिरर के पीछे बना है, मिरर के पीछे, और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो अपीयर हो रही हैं, तो वर्चुअल होगा बस। तो ये होगा आपका वर्चुअल, ठीक है। तो ये इसके इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीखा, बस यही दो पोजीशन थे जिनके हमको इमेज के बारे में सीखना था। हो गया इमेज इसका, ठीक है, बस काम खत्म, है ना, कॉन्वेक्स का। तो ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होगा, यानी यूज हम इसका कहाँ करते हैं, इसका हम यूज कैसे करते हैं। जैसे कि कॉनकेव में बताया था, मजा आया था ना, ओके, तो ऐसे यहाँ पे भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ओके, तो आज की क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और यही आप सबका प्यार और यही हमारे लिए एक मोटिवेशनल होता है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, ओके।